उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है। अब गुजरात में भी यूसीसी लागू करने के लिए आज एक अहम ऐलान किया गया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 5 लोगों की है और ये लोग रिसर्च करके, लोगों से बातचीत करके 45 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। उसके बाद में गुजरात में भी यूसीसी लागू हो जाएगा। लेकिन यूसीसी की ज़रूरत क्यों है और इसको लेकर विरोध क्यों किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए एमआईएम के नेता हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। आहत साहब हैं, आहत साहब से ही शुरुआत करते हैं। आहत भाई, यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस देश में काफ़ी विविधता है और विविधता में ही एकता है। तो क्या आपको लगता है? देखिए, ये सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड के अंदर जो लागू हुआ है उसमें आदिवासी को एग्जम्पशन दिया है, आदिवासी नहीं है। उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट, उसको भी उसमें नहीं है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट वो भी नहीं है उसके अंदर। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया हुआ बिल है और अंतर्राज्यीय गेम है कि कौन ज़्यादा हिंदू है। इसीलिए उसर सिंह वो लो और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो कि हम ज़्यादा हिंदू है, इसीलिए भाजपा 12 स्टेट में है। तो 12 स्टेट में एक साथ लागू नहीं करते, सबकी आपस में कंपटीशन चल रही है कि हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे स्टेट की जब बात आती है तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट का क्या होगा? इसका सबसे जो बड़ा इश्यू है कि मेरा नाम अगर अब्दुल अहद है तो मैं घाटलोडिया में घर खरीद नहीं पाऊंगा। क्यों? कि सामने वाला नॉन मुस्लिम है। हमको अहमदाबाद के कलेक्टर की परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद में वो एसपी को लिखता है, एसपी इंस्पेक्टर को लिखता है। पूरा ये कानूनी प्रक्रिया है, 1 साल भी लग जाता है। हम लोग सबसे ये हिंदुस्तान में रहते हैं, ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, लेकिन हम लोग घर खरीद नहीं पाते। उस पर कोई बात नहीं होती। और बात होती क्या है कि हमारे विरुद्ध तो मुसलमान को टाइट करना है, ये करना है, इसीलिए ये ला रहे। तुम देख लीजिए पिछले टाइम से गुजरात के अंदर जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, आपका घर तो क्या इलीगल आके आउट कर देंगे। लेकिन यही और 5 लोगों की जो कमेटी बनाई है उसके अंदर कौन सा मुसलमान है? भाई, सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई होंगे इस बिल से तो सब मुसलमान है, और एक भी अंदर नहीं है। ईसाई को भी नहीं लिया, कोई को भी नहीं लिए, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान करने की बात है। राय शुमारी में या जो टीम गठित की गई है उसमें अलग अलग समुदाय के लोगों को रखना चाहिए ताकि वो अलग अलग समुदाय के लोगों की इस पर क्या राय है वो पेश कर सके। आप भाई देखिए, माइनॉरिटी के अंदर भी 8 आते हैं रिलीजन, खाली अकेला मुसलमान नहीं है। और ये हर एक पे इम्पैक्ट करने वाला है, कोई एक पे इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो मुसलमान को होगा। और आपको एक और बात कहूँ, हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट है, 1 साल पहले उसमें 1800 करोड़ का लाभ हुआ था, उसका क्या होगा? उस पर कोई बात नहीं करता। अगर गोवा के अंदर आप है और अगर आपका पहला बच्चा अगर बॉय नहीं है तो 5 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं, ऐसा लॉ है, तो उसका क्या होगा? उस पर कोई बात नहीं करता। बात क्या होगी? मुसलमान के 4 बच्चे, मुसलमान की 4 बीवियां, मुसलमान के 12 बच्चे, सिर्फ इसी पे टारगेट करते हैं। आपको लगता है सियासी नुक्ते नज़र से ही ये बिल लाया जा रहा है? नहीं, सियासी है पूरा बिल, इनके किसी का लाभ नहीं करना। अगर तुमको इतना ही अगर बात है यूनिफॉर्मिटी, तो हेल्थ को लागू कर दीजिए कि कोई भी बच्चा अगर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल के अंदर है तो जा सकता है, उसका कुछ भी बिल नहीं होगा। आप स्कूल में लाइए ना, आरटी कंप्लीटली कर दीजिए। अगर कोई भी रिलीजन का बच्चा है स्कूल जाएगा तो उसकी फीस होगी नहीं। आपको और नहीं करना, आपको क्या करना है भाई, मुसलमान का जो भी है निकाह नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स, अब आइंदा लॉ आएगा तो डाइवोर्स का क्या होगा? उसमें लॉ डाइवोर्स के लिए क्या है? अगर कोई निकाह करता है तो उसका लॉ क्या है? अगर मुसलमानों को अपनी जायदाद का हिस्सा करना है तो वो उसका लॉ क्या है? ये वही मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, ये इनकी पॉलिसी है। अच्छा, आप एक सवाल ये बताइए कि लिविंग रिलेशनशिप की बात है, उसमें आम किया जा रहा है, ये समाज के लिए कितना नुकसानदेह है?
देखिए, लिविंग रिलेशनशिप सबसे पहले इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आप आम करना चाहते हैं तो न्यू जनरेशन है, उससे उसको नुकसान होगा। और ये न्यू जनरेशन है, उसका इसका नुकसान होगा। जैसे कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके ऊपर इसका गलत इम्पेक्ट आ सकता है। हाँ, असलम भाई हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। असलम साहब, आप तो अहमदाबाद शहर के प्रवक्ता हैं, इस बिल को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो इससे पहले भी कई बिल बने हैं। पार्लियामेंट में बनने के बाद में हर राज्य सरकार ये इस तरह के बिल बनाती है, लेकिन अमल कितने बिलों पे हुआ है? इससे पहले भी न जाने कितने बिलों को केंद्र सरकार लेके आई। जिस तरह आहत भाई बता रहे थे कि कम से कम मेरा मानना ये है कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो वो एक साथ क्यों नहीं लागू कर देते हैं? कुल मिलाकर जो हमारा भारत देश है, ये विविधताओं का देश है। इसके अंदर सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। आप यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ से राजस्थान का एग्जाम्पल ले ले तो राजस्थान की बोली भाषा एक अलग है, वहाँ पे उनका पहनावा अलग है। आप मुंबई चले जाइए, वहाँ पे बोली भाषा अलग है, वहाँ लोग अलग कपड़ा पहनते हैं। उत्तराखंड जाइए, यूपी जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, भारत देश के हर कोने में जहाँ तक आप जाओगे सब अलग अलग वाणी और अलग अलग कपड़े लोग पहनते हैं। तो ये इस तरह का देश है, यहाँ पे एक खूबसूरती है। तो भारत देश विविधताओं में बना हुआ है, अनेकता में जो एकता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये जो बिल लाया गया है ये संवैधानिक विरोध है। ये जो संवैधानिक विरोध है इसका, क्योंकि जो विरोध जो कानून ये बनाया है संविधान के विरोध में बनाया हुआ है। संविधान में हमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 ये हमको इजाजत देता है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को सबको समानता मान्यता एक साथ दी जाएगी। आज मैं मुस्लिम हूँ, अगर कोई हमारा हिंदू भाई है तो वो अपनी तरह से शादी ब्याह कर सकते हैं, अपनी तरह से उनके वहां पे छूटा छेड़ा तलाक हो सकती है, अपने रीति रिवाजों से वो अपनी जिंदगी को इस देश में रहने के लिए बशर कर सकते हैं। आज हम मुसलमान हैं तो हमारे लोगों के एक पर्सनल लॉ है, सिख लोगों के लिए एक पर्सनल लॉ है। हर कल्चर अलग अलग कल्चर की तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप एक समानता की बात नहीं दे सकते। और दूसरी बात, हाँ जी, एक सवाल ये भी है कि इस बिल से या इससे आदिवासी समुदाय को अलग रखा गया है, जबकि वो भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय जिसका अपना पर्सनल लॉ है लेकिन उसको बाहर रखा गया है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें भी सियासत है? बहुत बड़ी सियासत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जब आदिवासियों को आपने इस बिल से बाहर रखा गया है, उनको तुम एक अलग दर्जा देना चाह रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ। दूसरी तरफ आप ही की सरकार कश्मीर के अंदर जो जिनको दर्जा देना होता है उनका दर्जा हटा लेती है, और उसके बाद में यहाँ पे आदिवासियों को आप इस बिल से बाहर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सियासत के तहत ये काम किया गया है। मेन मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए, जैसे रोजगार का मुद्दा है, उसके अलावा हेल्थ का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इस तरह के बिल पास करे, इस तरह के कानून बनाए तो हर समाज हर धर्म इसका स्वागत भी करेगा। अगर हर तरह की शिक्षा फ्री होगी या फिर बातें होंगी, एजुकेशन को लेके बातें होंगी, ये मूल मुद्दे जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को जनता में ये मुद्दे लाकर ये जो मुद्दे हैं वो भटकाना चाहती है। इस तरह के बिल पास करके, और अगर जो 5 कमेटी बनाई है, आहत भाई ने जिस तरह बताया कि उस कमेटी में एक भी किसी भी दूसरे धर्म को नहीं लिया गया है, तो आप लोग इस तरह से देखा जाए, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर आगे चलकर इस बिल को अगर पसार होता है या फिर ये बिल को अगर लागू किया जाता है, तो एमआईएम पार्टी में एक प्रवक्ता के तौर पर ये कहूंगा कि इसका पुरजोश विरोध करेगी। ये थे एमआईएम से जुड़े नेता, जिनका साफ तौर से कहना था कि कहीं ना कहीं इस बिल में सियासत है और इसीलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। इस देश की विविधता की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। अगर इस देश में इतनी विविधता है कि 4 कोस पे पानी बदल जाता है, 8 कोस पे भाषा बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अलग अलग पर्सनल मामले हैं। अगर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाता है तो इस देश के अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनके पर्सनल लॉ पे कहीं ना कहीं हमला होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को इस बिल से बाहर उत्तराखंड सरकार भी रख रही है और गुजरात सरकार ने भी रखने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदिवासी समुदाय के लोग क्या हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? जब केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लेती है तो आदिवासियों को विशेष दर्जा देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसमें भी बड़ी सियासत है। इसे आने वाले दिनों में समझने की ज़रूरत है।